है कि पिछले 2 सालों से जब नगर सेवक नहीं है, 2.5 सालों से नगर सेवक नहीं है, तो क्या शहर के हाल अब किस तरह जो है शहर के हाल जो है डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है कि क्या महानगर पालिका के पास उतना बजट जब आ रहा है तो बजट लग कहाँ रहा है। कई ऐसे सड़कें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, वहां का काम अभी रुका हुआ है। आप नारेगांव को ले लीजिए, आप पड़ेगांव के करीब के एरिया को ले लीजिए, आप मिसरवाड़ी को ले लीजिए, महानगर पालिका के सामने का ही रोड आप ले लीजिए, वहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो फिर महानगर पालिका के जो अधिकारी ये कर क्या रहे हैं? बजट अगर आ रहा है तो ये बजट जा कहाँ रहा है, सवाल ये बहुत बड़ा है। तो इसलिए फिर हमारी जनता से अपील है, खासदार हो आमदार, इनसे अपील है कि आप जो है थोड़ा सा महानगर पालिका की तरफ ध्यान दें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है। कॉन्ट्रैक्टरों का बिल बाकी है, कोई और होता है। बहुत सारे लोग तो ये भी अपील कर रहे हैं कि भाई अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन होने न होने की वजह से काम भी रुक गया है। तो हमारी अपील है जनता से। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। एक बड़ा आपके सामने जो आज एक जो मुद्दा लेकर मैं आया हूं, ये बड़ा सोचने की एक कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत है। पूरे औरंगाबाद के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे लोगों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को आप देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें। औरंगाबाद महानगर पालिका जब से इलेक्शन नहीं हुए हैं, सारा कारोबार जो है महानगर पालिका के हाथ में है। अब कहीं ये देखा जाता है कि पिछले 2 सालों से जब नगर सेवक नहीं है, 2.5 सालों से नगर सेवक नहीं है, तो क्या शहर के हाल अब किस तरह जो है शहर के हाल जो है डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। महानगर पालिका के अधिकारियों में कौन सा अधिकारी किसका काम क्या है, कौन सा अधिकारी कितने बजे वहाँ पर आते हैं, क्या उनकी टाइमिंग है, क्या हम लोग ये सब चीज़ें जानते हैं। अगर हम लोग ये चीज़ें नहीं जानते तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी गलत बात है कि हमारे शहर के महानगर पालिका के अंदर कौन से अधिकारी का क्या काम है, कहाँ पर क्या काम होते हैं, अगर हमको पता नहीं है तो एक चीज़ याद रखिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। होता यह है अक्सर कि हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमको पता ही नहीं होती है कि कौन से अधिकारी के पास क्या काम है, कौन सा कर्मचारी क्या काम करता है। फिर हम होता ये कि जब शहर में कचरे होते हैं या शहर में जैसे जो जानवर है, कुत्ते हैं, ये भीगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर ऐसी जगह टारगेट करते हैं कि उनके हाथ में वो चीज़ आती ही नहीं है। तो इसके लिए क्या हम ये सब चीज़ें मालूम कर रहे हैं? अगर हम नहीं मालूम कर रहे तो हमारे लिए बड़ी गलत बात है। दूसरी बात, कई चीज़ें सामने के लिए देखने के लिए ये आई है कि क्या महानगर पालिका के पास उतना बजट जब आ रहा है तो बजट लग कहाँ रहा है। महानगर पालिका के कई मैंने ऐसे देखा है, कॉन्ट्रैक्टर अक्सर देखा है मैंने, जो कहते कहीं ना कहीं वो जब मिलते हैं, बात होती है तो कहते हैं कि हमारा बिल बाकी है, कोई कहता है कि मेरा बिल पास ही नहीं हुआ। अब जब बिल पास नहीं हुआ तो फिर वो जो पैसे आए हैं वो पैसे गए कहाँ? अब जब रोड के काम हो रहे हैं, कहीं हमने देखा है कि रोडों के काम हो रहे हैं, बहुत जगह हमने अक्सर देखा है कि अभी लगभग कहीं ना कहीं काम चालू है पूरे औरंगाबाद के अंदर। अब जब काम चालू तो क्या वो काम उतने परफेक्ट हो रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्टर उतने परफेक्ट काम कर रहे हैं? एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि ये जो काम हो रहा है इसमें कॉन्ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को बिल महानगर पालिका नहीं दे रही है। अब जब महानगर पालिका उनको पैसे नहीं दे रही तो फिर पैसा महानगर पालिका का जा कहाँ रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है। ये मेरे आपके हम सब के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि जो फंड आ रहा है, जो भी बजट आ रहा है, तो फिर बजट लग का रहा है, वो बजट जा का रहा है। अब जितने अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या वो लोग टाइम पे काम के लिए आ रहे हैं? अगर वो टाइम पे काम के लिए आ रहे हैं तो कितने बजे से उनकी जो है टाइमिंग शुरू होती है? क्या सिर्फ बड़े अधिकारी सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए रह गए हैं? क्या वो सड़क पर आकर काम नहीं कर सकते हैं? क्या वो आकर चेक नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है? अगर ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं होगी तो याद रखिए हम जो है किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चीज़ आप जहन में रख लीजिए। अब बड़ी बात यह है कि बहुत सी चीज़ बीच में एक देखी गई थी कि कुछ तो अधिकारी ऐसे हैं, सामने आया था कि वो काम पर ही नहीं आ रहे हैं, कोई और बंदा आकर उनका काम कर कर जा रहा है। ये भी बीच में एक चीज़ हमारे सामने आई थी। अभी सारी चीज़ों को हटते हुए मैं शहर के खासदार हो आमदार हो सबसे ही अपील कर रहा हूँ, इनसे हटकर मैं जनता से ख़ास तौर से अपील कर रहा हूँ कि आप जाने कि कहाँ कि कौन से ऑफिस में कौन सा काम होता है। जब हम वहाँ पर जाए या किसी का काम हम लेकर जाए तो हमको पता चल जाए तुरंत कि यहाँ पर ये काम होता है। अब वो अधिकारी वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। अगर वो अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं तो आप उसके आप जो है आला अधिकारी को उसकी कंप्लेंट करें कि कितने बजे से ये आते हैं, कितने बजे तक ये रहते हैं, या फिर ये आ ही नहीं रहे हैं, इनकी जगह पर कोई और ड्यूटी कर रहा है। ये बड़े मसले जो है हमारे सामने पेश आए थे। एक बात और कि जब बजट आ रहा है तो बजट लग का आ रहा है। कई ऐसे सड़कें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वहाँ का काम अभी रुका हुआ है। आप नारेगांव को ले लीजिए, आप पड़ेगांव के करीब के एरिया को ले लीजिए, आप मिसरवाड़ी को ले लीजिए। जब यहाँ बारिश आती है अक्सर आपने जो है न्यूज़ के ज़रिए से चीज़ देखा होगा कि वहाँ पर दिक्कतें हो रही है, लोगों को चलने के लिए परेशानी है, लोगों का रोड बना हुआ नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। फिर जब पैसा आ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है?
सवाल ये बहुत बड़ा है। ये थोड़ी देर के लिए हम लोगों को लगता है कि ठीक है ये बात, अब होता ये कि जनता के अंदर एक चीज़ और एक ऐसी पैदा हो गई कि जो लोग बोलने जाते हैं उनको रोक दिया जाता है, उनको ऐसे कमेंट करके उनकी हिम्मत को पस्त कर दिया जाता है, जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि यार हम इस बारे में बोले या ना बोले। तो जो लोग अच्छी तरफ जा रहे हैं, आप उसके बुरे कामों को ना देखिए, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके साथ आगे बढ़े, उसके कंधे को कंधा लगाए। अक्सर एक चीज़ बड़े कहा करते थे कि किसी के अंदर भी आप जो है सिर्फ उसकी अच्छाइयों को देखें, उसकी बुराइयों को निकाल कर फेंके। आप सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ले लें, बुराइयाँ छोड़ दे। अब महानगर पालिका की जब बात आती है तो क्या उतना बजट महानगर पालिका के पास नहीं है? जैसे हमने कई ऐसे एरिया भी मैं आपको सडनली दिखा सकता हूं। सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूं किराड़पुरे की बात जब आप ले लो, किराड़पुरे के राम मंदिर से लेके 12 नंबर गली तक पूरे उसके रोड की धज्जियां उड़ चुकी है। वहां पर जब जब लोग नल आता है तो लोग जो है सोचते हैं कि हम बाहर निकले या ना निकले। 3-3 मस्जिदें उस रास्ते में हैं। कहीं उसके अलावा महानगर पालिका के सामने का ही रोड आप ले लीजिए, वहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो फिर महानगर पालिका के जो अधिकारी ये कर क्या रहे हैं? बजट अगर आ रहा है तो ये बजट जा कहाँ रहा है? सवाल ये बहुत बड़ा है। तो इसलिए फिर हमारी जनता से अपील है, खासदार हो आमदार, इनसे अपील है कि आप जो है थोड़ा सा महानगर पालिका की तरफ ध्यान दें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है। कॉन्ट्रैक्टरों का बिल बाकी है, कोई और होता है। बहुत सारे लोग तो ये भी अपील कर रहे हैं कि भाई अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन होने न होने की वजह से काम भी रुक गया है। तो हमारी अपील है जनता से कि आप अवेयरनेस पैदा करें अपने आप के अंदर और ये पहचाने कि हम क्या है। खुद अपने आप में खासदार, अपने आप में एक आमदार और अपने आप में एक नगर सेवक है। आप ऐसे बने और अपने अंदर के इंसान को जो है आप जगाकर आप मालूमात करें और जनता में इसके अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। दिल से पहले तो जावेद पटेल साहब को और अल्ताफ भाई को मुबारकबाद देता हूं और जनता से ये अपील करता हूं कि औरंगाबाद अपडेट एक न्यूज़ चैनल और पेपर भी चलता है इनका। ये एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो औरंगाबाद के अंदर बेबाक शख्सियत रखते हैं अपने खुद। औरंगाबाद अपडेट पिछले कई सालों से जनता के बीच में जाके जनता के मसाइल को उठा रहा है। औरंगाबाद अपडेट चैनल जो है और पेपर भी इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के मसले मसाइल को जनता के बीच में लाने का काम ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और मैं जनता से अपील भी करूंगा कि औरंगाबाद अपडेट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जावेद पटेल साहब को और अल्ताफ भाई को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत दिली मुबारकबाद।